और साथ ही पीटीआई ने जो एक और काम किया है, उनका पूरा मंसूबा सामने आ गया है। ये बात तय है कि 8 फरवरी को अगर टर्नआउट ज़्यादा होगा, लोग निकलेंगे, तो धांधली के तमाम मंसूबे जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने खैर ये कहा, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा ये अगर होना है तो बस फिर मैंने भी ये ट्वीट किया था कि अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर अगर ये मंसूबा है तो। सुप्रीम कोर्ट दो ऐसे फैसले हैं, जो दो फैसले जो हैं वो बिल्कुल सारी सूरत हाल की काया पलट सकते हैं। और साथ ही पीटीआई ने जो एक और काम किया है, उनका पूरा मंसूबा सामने आ गया है। तहरीक इंसाफ का एक ज़बरदस्त प्लान जो है वो सामने आ गया है। आपको पता ही है कि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं और 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से जो पूरा मंसूबा बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग जीतेंगे उनको इस्तेकाम में पाकिस्तान में, पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, बाकी पार्टियों में शामिल करवा दिया जाएगा। और जिस तरह भी करवाना पड़ा, और जब वो उन पार्टियों में शामिल हो जाएंगे तो इस तरह से फिर शरीफ ख़ानदान को, नून लीग को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। और कल आमिर अली असलाना साहब ने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में ये इंकशाफ किया कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ का प्लान ये है कि मरीम नवाज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगी, मियाँ नवाज शरीफ खुद सदर पाकिस्तान होंगे, और जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो वज़ीर ख़ारजा हो सकते हैं, और ज़ाहिर है फिर हमज़ा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब बना दें। और फिर वो इरशाद भट्टी साहब साथ थे, उन्होंने खैर ये कहा, उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उन्होंने कहा ये अगर होना है तो बस फिर मैंने भी ये ट्वीट किया था कि अल्लाह ताला रहम करे पाकिस्तान पर अगर ये मंसूबा है तो। इनकी ये चीज़ें सुन के ही बंदे को खौफ आता है कि मुल्क को किस तरफ जो है वो धकेला जा रहा है और क्या सूरत हाल इस मुल्क के साथ होगी। यानी एक ज़ाती जागीर के तौर पर वो मुल्क को चलाना चाहते हैं अपने ख़ानदान के लोगों को मुसल्लत करके। तो कैसे ये 25 करोड़ का मुल्क चलेगा। लेकिन ये बात तय है कि 8 फरवरी को अगर टर्नआउट ज़्यादा होगा, लोग निकलेंगे, तो धांधली के तमाम मंसूबे जो हैं वो बढ़ जाएंगे, और जितना टर्नआउट ज़्यादा होगा उतना धांधली का इम्कान जो है वो कम होता चला जाएगा। देखें इस हवाले से एक तो जो सलमान अकमर राजा साहब हैं, उन्होंने एक पिटीशन की लाहौर हाई कोर्ट में, जिसमें उन्होंने कहा कि जनाब हमने जब कागजात नामजदगी फिल किए थे तो वहाँ पर हमने लिखा था कि हम तहरीक इंसाफ की से हमारा तल्लुक़ है, और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया था कि एक पार्टी का उम्मीदवार किसी और पार्टी के इलेक्शन सिंबल के ऊपर नहीं लड़ सकता, उसके निशान के ऊपर नहीं लड़ सकता, जब बल्लेबाज वाला मामला था। अब जब सलमान अकमर राजा साहब गए, अबू सलमान याजी साहब और समीर खोसा साहब जो हैं वो जब गए लाहौर हाई कोर्ट कि जनाब हम पीटीआई के हैं, हमें आज़ाद ना लिखा जाए, हमारे निशान मुख्तलिफ हो सकते हैं, इंतखाबी निशान मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन पार्टी एक ही है, हम आज़ाद नहीं हैं, हम एक पार्टी का हिस्सा हैं और वो पार्टी है तहरीक इंसाफ। वो जब ये मामला लेके गए तो पीटीआई के आपको पता ही है कि 90% केसेज जो हैं वो अली बाकर नजफी साहब के पास लगते हैं, मेरा ख्याल ये भी उनके पास लगा, और उन्होंने ये केस सुन के और कहा कि जी आप इलेक्शन कमीशन से रजू करें। एक तो यह है कि आज इलेक्शन कमीशन में इस हवाले से समात है, 5 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन का समात करने जा रहा है, लेकिन आपको पता ही है इलेक्शन कमीशन ने क्या करना है, अल्टीमेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा और जाना है। दूसरा पीटीआई ने यह किया है कि पीटीआई ने क्योंकि इससे एक और मसला है, वो है मखसूस नशिस्तों का। अगर पीटीआई के लोगों को आज़ाद कंसीडर किया जाएगा और उनको किसी और उसमें इंतखाबात के बाद एक और कोलेशन में भी शामिल ना होने दिया गया और इस्तेकाम में और इन पार्टियों में शामिल करवा दिया गया, तो फिर मखसूस नशिस्तें जो हैं जिनकी तादाद 70 है कौमी असम्बली में, वो ज़ाहिर है पीटीआई को नहीं मिलेंगी, और नहीं मिलेंगी तो वो भी इनको फ़ायदा हो जाएगा, चोरों डाकुओं और लुटेरों को। तो इसलिए पीटीआई जो है वो 3 तरह की चीज़ें करने जा रही है। एक, इलेक्शन कमीशन में आज समात है, इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान को पता उन्होंने क्या फ़ैसला देना है, और जब इलेक्शन कमीशन ये फैसला देगा कि नहीं आपके पास क्योंकि बल्ला नहीं है तो आप पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप जो है वो तहरीक इंसाफ के नहीं हैं, आप आज़ाद हैं, उसके बाद ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। अब जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने बल्ले के निशान के मामले में जब समाअत कर रहे थे, तो अगर आप याद करें तो उन्होंने बार बार कहा था कि आपको इलेक्शन लड़ने से कौन रोक रहा है, आपको इलेक्शन लड़ने से कोई नहीं रोक रहा, यानी बतौर पार्टी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको इलेक्शन लड़ने से तो कोई नहीं रोक रहा। तो अगर सुप्रीम कोर्ट 2 ऐसे फैसले हैं, जो 2 फैसले जो हैं वो बिल्कुल सारी सूरत हाल की काया पलट सकते हैं। एक ये फैसला कि जनाब पीटीआई जो है वो अभी भी बतौर जमात है, वो कलअदम नहीं हुई, और ये लोग जिनके कागजात नामजदगी पे तहरीक इंसाफ लिखा हुआ है, ये तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवार हैं, और अगर ये जीतेंगे तो तहरीक इंसाफ के ही मेंबर्स होंगे। अगर ये हो जाता है तो फिर इनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज जो है वो लगेगी, फिर ये किसी और पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, फिर वज़ीर आज़म के लिए इन्होंने वोट वहीं देना है जहाँ पीटीआई कहेगी, फिर ये ज़ाहिर है वज़ीर आज़म के इंतखाब में और अदम एतमाद के मामलात में आईनी तरमीम इन सारों पे पाबंद हैं पार्टी पॉलिसी के मुताबिक वोट देने के। अब एक तो ये हो जाएगा, फिर दूसरा ये है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएंगी, और साथ ही पीटीआई ने जो एक और काम किया है, उनका पूरा मंसूबा सामने आ गया है, और इससे होगा ये
कि वो प्रोग्राम वो बकौल शरफ और मरवा साहब के बढ़ गया, वो प्रोग्राम तो फिर बढ़ गया, वो प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। ये एक नई 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एक बड़ी पेशरफ्त होगी। आज इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच में समात है। सलमान राजा साहब की जो पिटीशन थी वो, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं, वो है, और इलेक्शन कमीशन जब ये उनकी दरखास्त मुस्तरद करेगा फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, और सुप्रीम कोर्ट जब तक ये मामला आएगा तब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो चुके होंगे। तो ये ज़बरदस्त पीटीआई का प्लान जो है वो सामने आया है। और इस सारी सूरत हाल में यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि ये पीटीआई के ही उम्मीदवार हैं, ये किसी और पार्टी में नहीं जा सकते, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी और पूरी चीज़ों को ये बदल के रख देगी, पूरा मंजरनामा बदल जाएगा। और इससे होगा ये कि वो प्रोग्राम वो बकौल शरफ और मरवा साहब के बढ़ गया, वो प्रोग्राम तो फिर बढ़ गया, वो प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा, वो प्रोग्राम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाला, फिर चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये एक नई 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एक बड़ी पेशरफ्त होगी। और ये 8 फरवरी के असल में 8 फरवरी के पूरे मंसूबे को नाकाम कर देगी ये 5 और 6 फरवरी। ये ज़बरदस्त एक पीटीआई का मंसूबा है। जब बल्ला मिल जाएगा तो बतौर पार्टी फिर अगर इलेक्शन कमीशन को तशरीह को मान भी लें तब तो ये पार्टी होंगे, इनके पास सिंबल होगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बहरहाल ये केस जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये केस फैसला करेगा 8 फरवरी के मंसूबे के हवाले से। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मलिया मेट हो सकता है वो सारा मंसूबा, जिसमें यही है कि पीटीआई के जितने लोग जीतेंगे उनको आज़ाद वो उम्मीदवार कंसीडर करके उनको मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल, क्योंकि ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पीटीआई का एक प्लान ये भी है कि पोलिंग डे पे 8 फरवरी को, क्योंकि दो उनके खैर मंसूबे चलें, वो अभी उस बात नहीं करते, उस पर अलग से बात करेंगे कि उनको बचाने के लिए पीटीआई क्या करेगी जो उस दिन उनके उम्मीदवार होंगे, कि अगर वो जीत जाते हैं उम्मीदवार, जो एमएनए बन जाते हैं, एमपीए बन जाते हैं, तो उनके हवाले से पीटीआई की हिकमत अमली क्या है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये आपको मैंने बता दिया है कि ये इनका प्लान है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा उन्होंने सरप्राइज़ दिया है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने जल्दी इंटर पार्टी इंतखाबात करवा देंगे। और पीटीआई इस हवाले से रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर नहीं किया। मैं उन्होंने कहा कि रिव्यू दायर ही नहीं करते, बस ठीक है हम इलेक्शन जो है वो अपना कराते हैं और इस पे हम फोकस करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह सबका हामी नसर। अल्लाह हाफ़िज़। आज इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच में समात है। सलमान राजा साहब की जो पिटीशन थी वो, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन कमीशन जाएं, वो है, और इलेक्शन कमीशन जब ये उनकी दरखास्त मुस्तरद करेगा फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट आएगा, और सुप्रीम कोर्ट जब तक ये मामला आएगा तब तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन भी हो चुके होंगे। तो ये ज़बरदस्त पीटीआई का प्लान जो है वो सामने आया है। और इस सारी सूरत हाल में यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि ये पीटीआई के ही उम्मीदवार हैं, ये किसी और पार्टी में नहीं जा सकते, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी और पूरी चीज़ों को ये बदल के रख देगी, पूरा मंजरनामा बदल जाएगा। और इससे होगा ये कि वो प्रोग्राम वो बकौल शरफ और मरवा साहब के बढ़ गया, वो प्रोग्राम तो फिर बढ़ गया, वो प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा, वो प्रोग्राम तो बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। मियां नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने वाला, फिर चीज़ें बदल जाएंगी। तो ये एक नई 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले एक बड़ी पेशरफ्त होगी। और ये 8 फरवरी के असल में 8 फरवरी के पूरे मंसूबे को नाकाम कर देगी ये 5 और 6 फरवरी। ये ज़बरदस्त एक पीटीआई का मंसूबा है। जब बल्ला मिल जाएगा तो बतौर पार्टी फिर अगर इलेक्शन कमीशन को तशरीह को मान भी लें तब तो ये पार्टी होंगे, इनके पास सिंबल होगा। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बहरहाल ये केस जो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, ये केस फैसला करेगा 8 फरवरी के मंसूबे के हवाले से। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मलिया मेट हो सकता है वो सारा मंसूबा, जिसमें यही है कि पीटीआई के जितने लोग जीतेंगे उनको आज़ाद वो उम्मीदवार कंसीडर करके उनको मुख्तलिफ पार्टियों में शामिल, क्योंकि ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पीटीआई का एक प्लान ये भी है कि पोलिंग डे पे 8 फरवरी को, क्योंकि दो उनके खैर मंसूबे चलें, वो अभी उस बात नहीं करते, उस पर अलग से बात करेंगे कि उनको बचाने के लिए पीटीआई क्या करेगी जो उस दिन उनके उम्मीदवार होंगे, कि अगर वो जीत जाते हैं उम्मीदवार, जो एमएनए बन जाते हैं, एमपीए बन जाते हैं, तो उनके हवाले से पीटीआई की हिकमत अमली क्या है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये आपको मैंने बता दिया है कि ये इनका प्लान है और बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा उन्होंने सरप्राइज़ दिया है। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतने जल्दी इंटर पार्टी इंतखाबात करवा देंगे। और पीटीआई इस हवाले से रिव्यू भी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दायर नहीं किया। मैं उन्होंने कहा कि रिव्यू दायर ही नहीं करते, बस ठीक है हम इलेक्शन जो है वो अपना कराते हैं और इस पर हम फोकस करते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह सबका हामी नसर। अल्लाह हाफ़िज़।